नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना। दोस्तों, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो बहुत कदीमी तहज़ीब है। दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं जहां इतने त्यौहार, इतने उत्सव हों जितने कि हिंदुस्तान में हैं। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी जो माशरा है वो उत्सव धर्मी है। त्यौहार मनाने वाले लोगों की जगह का नाम है हिंदुस्तान। ये जगह, ये ख़ित्ता, यहाँ बहुत सारी ऋतुएँ हैं। कहते हैं साल में 6 ऋतुएँ हैं और इन ऋतुओं में सबसे अहम ऋतु है बसंत ऋतु, स्प्रिंग। इसी मौसम पर केंद्रित है हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है सकल बन फूल रही सरसों। दोस्तों, ये जो त्यौहार है बसंत पंचमी का, ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमी भारत हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी लोग गए या हिंदुस्तानी सभ्यता पहुँची, जैसे इंडोनेशिया में, बाली में और भी जगह जगह पर बसंत पंचमी के नाम से ही मनाई जाती है। दक्षिण में इसे श्री पंचमी कहते हैं और भी लोग अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। बुनियादी तौर पर हमारा समाज एक कृषि प्रधान समाज है और इसीलिए सरसों के फूलों से इस रंग को उन्होंने चुना है। बसंत, हमारे कार्यक्रम का नाम भी है सकल बन फूल रही सरसों। ये अशार, ये शब्द हैं हज़रत अमीर खुसरो के, उन्हीं के कलाम से हमने ये अशार लिए हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 माहिरीन हैं जो ये बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान की ये परंपरा बसंत पंचमी मनाने की कब से है और किस तरह से मनाते हैं लोग अलग अलग खित्ते के। और ऐसा नहीं है कि ये एक मज़हब के लोग मनाते हों, हिंदू मनाते हों, बल्कि मुस्लिम भी उसे उतनी ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अश्वनी अग्रवाल साहब, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति के, पुरातन भारतीय इतिहास के जाने माने विद्वान हैं और इस समय मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं दिल्ली की मशहूर निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह से जनाब सादिक सरवर निज़ामी साहिब। और आप बताएंगे, आप इनकी दस्तार से लग रहा होगा कि बसंत पंचमी के मूड में हैं और ये लिबास, ये जो दस्तार है वो कई दिनों तक ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हैं वो उनकी याद में बहुत दिनों तक बड़ी खुशी खुशी जोश व खरोश के साथ में मनाते हैं। तो मैं आप दोनों साहिबान का स्वागत दूरदर्शन के स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो त्यौहार है बसंत पंचमी का, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और हिंदुस्तान में कब से ये मनाया जाता है? बसंत पंचमी की शुरुआत किसी धार्मिक परंपरा से नहीं बल्कि ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग ऋतुओं को हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और 6 ऋतुओं में से बसंत सबसे अधिक उल्लास देने वाली ऋतु मानी जाती है, क्योंकि इस समय शरद के समाप्त होने पर दोबारा से एक प्राकृतिक खुशहाली आती है। सर्दी कम होती है, गर्मी अधिक नहीं होती, सरसों फूल रही है, फल फूल अपने यौवन पर है, तो मनुष्य का हृदय उल्लास से भरना स्वाभाविक है जी। इस परंपरा को अगर हम देखें तो ये एक दिन की नहीं, हजारों साल पुरानी परंपरा के रूप में चलती है। वैदिक काल में अथर्ववेद के परिशिष्टों में जल दक्ष का उल्लेख आता है। अच्छा। जिसमें वसंत के आने पर एक दूसरे पर रंगीन जल फेंकने का रिवाज था। इसी तरह वैदिक साहित्य में तैत्तिरीय आरण्यक में भी इसी परंपरा का उल्लेख आता है। कुछ और आगे चलें तो संस्कृत साहित्य में कोई नाटक, कोई कविता, कोई काव्य, कोई रचना शायद ऐसी नहीं होगी
जिसमें कहीं ना कहीं बसंत का किसी जिक्र नाम से वसंत उत्सव का उल्लेख ना आया हो। अनेक नाम मिलते हैं इसको, फागुन उत्सव, चैत्र उत्सव, मदन उत्सव, अनंग उत्सव, जी जी। वसंत उत्सव इत्यादि बहुत से नामों से जाना जाता है। अब बुनियादी बात यह है कि हम लोग उत्सव धर्मी हैं और हम खुश होने का या त्यौहार मनाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते बिल्कुल हैं। सही। और भारत के लोगों की पहचान ही ये है कि वो हर महीने या हर एक कालखंड पर कोई ना कोई पर्व मनाता है। आपका सादिक सरवर निज़ामी साहब स्वागत। आपसे हम तफसीलात जानना चाहेंगे कि ये आप लोग कब से ये त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये जो त्यौहार, ये जो ऋतु है, ये जो मौसम है, इसको ऋतुराज भी कहते हैं, बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जो ऋतुएं हैं वो उतनी अहम नहीं है, उनको उतना प्रोमिनेंस नहीं मिला है जितना कि बसंत ऋतु को मिला है, इसलिए ये सब ऋतुओं का राजा बसंत ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये हमने देखा है और सुना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में उनके मुरीद और उनको चाहने वाले बड़े जोश व खरोश के साथ में ये मनाते हैं बसंत का त्यौहार। वो कब से शुरू हुआ और क्या उसकी बैकग्राउंड है, उस बारे में थोड़ा तफसीलात हमें बताइए। ये उत्सव तकरीबन 750 साल पहले, 750 साल पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खानका में इसकी शुरुआत हुई। उन दिनों हज़रत के एक बहन के पोते थे, इनका नाम था ख्वाजा तकीउद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका मामूल था कि वो रोज़ाना एक रात के अंदर एक कुरान शरीफ पढ़ते थे और उसका एहसाल सवाब हज़रत को पहुंचाया करते थे। तो हज़रत इससे बहुत खुश होते थे। तो बहुत कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया, तो जिसकी वजह से हज़रत बहुत गमगीन हो गए और लोगों से मिलना तर्क कर दिया, कम कर दिया। तो हज़रत अमीर खुसरो उन दिनों बाहर गए हुए थे, तो वो हज़रत के बड़े दीवाने थे। तो आप आए मिलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि हज़रत ने मिलना लोगों से छोड़ दिया है और एकांत में बैठ गए हैं। तो बड़े बेचैन हुए कि किसी तरह हज़रत से मिला जाए, क्योंकि एक तरह से दीवाने थे हज़रत के। जी। तो वो एक जगह है हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एरिया में, जिसको बसंती गुम्मत के नाम से मशहूर है। वो अच्छा। वो लाल महल, एक गयासुद्दीन बलबन का एक महल था, उसके पास ही वो जगह है जहाँ बसंती गुम्बद। हाँ, जहाँ से हर साल बसंत उठनी शुरू हुई थी। वहीं पर ही हज़रत अमीर खुसरो बैठे हुए थे। देखते क्या है, कुछ किसान लोग बाकायदा ढोलक बजा के और सरसों के फूल हाथ में लेकर और बाकायदा झूमते हुए वहाँ से निकल रहे हैं, पीले कपड़े पहने हुए। तो आप वहाँ बैठे थे, तो आपने पहले देखते रहे काफ़ी देर तक। जब काफ़ी वक्त हो गया तो उनको आवाज़ लगाई कि भाई आज तुम बड़े खुश नज़र आते हो, क्या बात, आज क्या है ऐसा? कहा आज हमारे यहाँ बसंत का त्यौहार है और हम आज के दिन बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि हमारे खेतों में सरसों के फूल जो है वो निकल के आते हैं, तो हम उसी को लेकर बाकायदा अपने राम को मनाने जाते हैं। तो आपने दिल में सोचा कि भाई मेरा भी राम रूठा हुआ है, मेरा भी राम किसी से मिलता नहीं, मैं भी उसको मनाऊंगा। तो आपने उनके वो फूल और उनके जो वस्त्र थे पीले रंग के, वो पहने, मोल लिए और ढोलक गले में डाली और वहाँ से गाते हुए खानका तक पहुँचे कि आज बसंत। हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के खानका तक पहुँचे और गाने लगे, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। तो खूब जब वो गाते रहे तो जितने भी आपके मुरीदान थे, जो आपके बड़े बड़े खुलफा थे, तो वो करीब आ गए, सब इकट्ठे हो गए और वो समझ गए लगता है कि आज हज़रत को मना के ही रहेंगे खुसरो। तो जहाँ पर हज़रत बैठे हुए थे उसके सामने ही हज़रत अमीर खुसरो गा रहे थे। अच्छा। तो कमरे के सामने खानका के, तो वहाँ एक चिलमन पड़ी थी। उस ज़माने में दरवाजे नहीं हुआ करते थे खानकाओं में, तो चिलमन डाल के रहते थे आप। तो चिलमन की कुछ डंडियाँ टूटी हुई थी, तो देखा कि खुसरो खूब झूम रहे हैं और गीत गा रहे हैं बसंत के, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे। और जैसे ही आप मुस्कुराए तो आपने सीधे
आपने देखा कि हज़रत मुस्कुरा रहे हैं तो अंदर गए और कदमों में सर रख दिया। कहा हज़रत, कहा खुसरो ये क्या भेष बना रखा है। कहा फिर आपने एक कलाम और गाया वहाँ पर, अरब यार तारो बसंत बन आई, 22 ख्वाजा मिल बन बन आए, सदा राखी ओ लाज हमारी। तो बड़े खुश हुए आप, तो फिर खुश होकर सबसे बाहर आए, सबसे मुलाकात करी, और मुलाकात करने के बाद फिर हज़रत के जिनकी वजह से आप गमगीन हुए थे उनकी मज़ार पे गए। वहाँ जाके आपने सरसों के फूल पेश किए, और अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से वो रस्म आज तक जारी और सारी है। इसी तरह अभी भी वो रस्म ऐसी की ऐसी ही होती है। उसी जगह से जहाँ हज़रत इब्न खुसरो बैठे हुए थे, उसी जगह से हम लोग इकट्ठे होते हैं कव्वालों के साथ, और वहाँ से बसंत की शुरुआत होती है, और हो के फिर वो बाकायदा खानका में भी जाती है और आपकी बारगाह में भी आती है। और फिर हज़रत निज़ाम औलिया के बारगाह में पहले नियाज दिलवाई जाती है हलवे के ऊपर ज़ाफ़रान से, तो फिर वो ज़ाफ़रान का हलवा सबको बांटा जाता है खुशी के अंदर, और सब लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, साफ़े बांधते हैं, और जो लोग हिंदू मुसलमान सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, और हज़रत इब्न खुसरो के तमाम जो आपने कलाम लिखे हैं बसंत के ऊपर वो सब गाए जाते हैं। जैसे दो चार बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। हमने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड तो किए हैं। जैसे एक तो ये जो टाइटल आप गा रहे हैं, सकल बन फूल रही सरसों, ये भी गाया जाता है उस वक़्त। उसके अलावा आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। उसके अलावा अरब यार तारो बसंत मनाई, 22 ख्वाजा मिल बन। और उसके अलावा मोहे अपने ही रंग में रंग ले, तू तो साहिब मेरा महबूब इलाही। इस तरह के बहुत सारे कलाम गाए जाते हैं। फिर हज़रत इब्न खुसरो के दरबार में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह कलाम गाए जाते हैं। तो ये असर से और मगरिब तक ये हमारे यहाँ बसंत का प्रोग्राम रहता है। और एक दरवाज़ा है, इसको हम लोग मालन दरवाज़ा कहते हैं। तो उसी दरवाजे से ही बसंत अंदर आती है, और किसी दरवाजे तो बहुत सारे हैं दरबार में, उसी दरवाजे से अंदर आती है। और फिर वो बाकायदा मगरिब, और जो आज तक कायम दायम है, अभी भी मैं हर साल ऐसी तरह हम लोग उसको मनाते हैं। उसके बाद अच्छा, एक ये जनरल परसेप्शन ये है, आम धारणा ये है कि मुस्लिम समाज में ये संगीत का और नृत्य का और बसंती कपड़े पहन के इस तरीके से सेलिब्रेट करने का रिवाज आमतौर पे नहीं होता। नहीं, ये जो सेलिब्रेट करते हैं बसंत पंचमी, आप हिंदुस्तान में कहाँ करते हैं और कौन लोग करते हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए। ज़्यादातर ये शुरुआत तो यहीं से हुई है। फिर जो भी हज़रत निज़ाम औलिया के मुरीदान थे, जो बाहर चले गए, खानखाओं में चले गए, चिश्तिया खानखाओं में चले गए, तो वो लोग भी इसको यहाँ से लेके अपने अपने साथ सब खानखाओं में चले गए। जहाँ जहाँ हर मज़हब के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ वहाँ ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और जहाँ एक ही मज़हब रहता है वहाँ पर प्रोग्राम नहीं होता है ज़्यादा। अच्छा, जहाँ हर मज़हब के लोग इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर, जैसे खानखाओं में आपको देखेंगे हर मज़हब के लोग इकट्ठे होते हैं जो बारगाहें हैं। बाकी मस्जिदों में और मदरसों में ये सब चीज़ें मुसलमानों में नहीं होती हैं ज़्यादातर। हाँ, बारगाहों में मिलेंगी आपको। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि गुप्त काल से, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य का जो चरम है वो गुप्त काल में हम मान सकते हैं। साहित्य तो बड़ा पुराना है, लेकिन जिसको हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं वो गुप्त काल से, आप सही कह रहे हैं, चलती है। तो उसमें बसंत के हवाले से जो बातें कुछ कही गई हों, उनको आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें तो बताइएगा, क्या क्या उसमें हवाले दिए गए। से जुड़ी हुई जो बात है, गुप्त काल के बाद का जितना साहित्य है उसमें बसंत का बहुत सुंदर वर्णन आया है। शुरू करने से पहले एक बात बड़े क्लियर कर देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि बसंत एक दिन का उत्सव नहीं था। आप कह चुके। माघ की शुक्ल पंचमी से शुरू होकर ये चैत्र तक चलता था, लगभग 40 दिन। और इन 40 दिनों के बीच में फागुन होली भी आ जाती थी, बसंत पंचमी भी आ जाती थी, और चैत्र पूजा भी आ जाती थी, सरस्वती पूजा भी आ जाती थी, ये सब मिल जाती थी। वसंत का उल्लेख कालिदास ने अपने मालविका अग्निमित्रम में, रघुवंशम में,
ऋतु संहार में बहुत ही सुंदर रूप से मेघदूत में सभी में किया है, शकुंतला में, शूद्रक ने चतुर्भाणी में और मृच्छकटिकम में। अच्छा, उत्तर भारत में ये माना जाता है कि ये दिन सरस्वती पूजा से जोड़ के देखा जाता है ना? सरस्वती पूजा से जोड़ना वसंत को केवल एक एस्पेक्ट है इसका। वो उस एस्पेक्ट की पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि सरस्वती भारत में वाग देवी है। मान्यता है कि वसंत के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था और साथ ही सरस्वती का। सरस्वती देवी के रूप में उनके हाथ में वीणा और पुस्तक दोनों रहते हैं। वे केवल विद्या की ही नहीं, संगीत की, कला की, सौंदर्य की देवी भी हैं। और वसंत ऋतु जो है वे इन सब से जुड़ी है, विद्या से, सौंदर्य से, कला से, संगीत से। अच्छा, आपका दखल इतिहास में भी रहा ही है, तो ये उत्तर भारत में अगर हम देखें खास तौर पे पंजाब में और आसपास, चूँकि खेती के दृष्टि से एक इसको त्योहार को मनाया जाता है जी, तो वो, और हमारा समाज एक कृषि प्रधान समाज है, खेती से जुड़ा रहा है, तो इसलिए भी शायद ज़्यादा जोशो खरोश से मनाते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये ऋतु से संबंधित त्योहार है। इस समय सरसों फूल रही है, फल फूल फूल रहे हैं, पूरे यौवन पे है धरा अपने सौंदर्य में, तो उसके साथ इस त्योहार का जुड़ा होना स्वाभाविक ही नहीं, बिल्कुल अंतरंग है। इसीलिए जो इससे जुड़े प्रथाएं हैं, जैसे बसंत के दिन आम्र के ये फूल को चबाना, ये जगह जगह इसका उल्लेख साहित्य में आता है। आम्र मंजरी को टेस्ट करना, क्यों करते हैं? अशोक, रक्त अशोक की पूजा करना रत्नावली में बहुत स्पष्ट रूप से है कि महारानी आम मंजरी को लेकर रक्त अशोक की पूजा करने उद्यान में जाती है, बगीचे में जाती हैं, और महाराज उद्यान को भी कहती हैं कि आप वहीं पहुंचिए, मैं रक्त अशोक के पास आपको मिलूंगी, वहाँ इसकी पूजा करनी। ये ऋतु स्वाभाविक है। आम्र मंजरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आम्र केवल भारत का राष्ट्रीय फल ही नहीं, आम्र अपने आप में एक अद्भुत फल है, और इसको स्वागत करना कि आम बौरा गए हैं, तो अब अच्छी ऋतु, प्रसन्नता का वातावरण आ रहा है। इसलिए आम्र को चखना या आम्र मंजरी को चखना, कालिदास भी ऋतु संहार के 6 अंक में पहले श्लोक में ही इसका वर्णन करते हैं कि जब यौवनाएं आम को चखती हैं तब वसंत आ गया। अहम जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं ये अमीर खुसरो साहब के अशार। आज रंग है री माँ, रंग है री आज, हे मेरे महबूब के घर, हे रंग है साकिरी मेरे महबूब के, चलो चलो री साकिरी मेरे महबूब के, चलो चलो री साकिरी मेरे महबूब के घर, रंग है री आज, रंग है री आज, रंग है री आज, रंग है री आज। ये था हजरत अमीर खुसरो साहब का कलाम जो उन्होंने बसंतोत्सव पर, बसंत पंचमी के अवसर पर कहा। आप बताएं सादिक साहब, हमारे यहाँ जो बसंत पंचमी की एक दिन मुकर्रर है, हर जो महीना आता है हमारे यहाँ, जैसे मुहर्रम है, 13 तेज़ियो है, 12 फात है, हर उस महीने के एक महीने में 3 बार
वो महीना आता, 3 बार बसंत मनाई जाती है। जैसे मुहर्रम आएगा तो उस पर 3 तारीख को होगी, अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा महीना आएगा, उसमें 3 तारीख को होगी, मगर तारीख 3 ही होती है, मगर उस महीने में 3 बार मनाई जाती है। अच्छा। उसके बाद महीना चेंज कर देती है। ये अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा अगर आप ये उनके साथ शेयर करें कि हज़रत अमीर खुसरो के कलाम तो इसमें पढ़े ही जाते हैं, जी। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो मुरीदान जिनके कलाम पढ़े जाते हों? ज़्यादातर हज़रत अमीर खुसरो से ही मंसूख किया जाता है बसंत को, क्योंकि उसके बाद लोगों ने उसको आगे ले गए, मगर सारे कलाम उन्हीं के ही गाए जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। हज़रत अमीर खुसरो के, और वो मशहूर भी हैं आज तक। चलिए, अगर ऐसा कह रहे हैं तो हम आपको एक और कलाम सुनवाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो साहब का ये कलाम पेश है। मान कुल अब हम थोड़ा सा आगे इस पे बढ़ते हैं कि ये जो त्यौहार है बसंत पंचमी का, जैसे आपने कहा कि किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं जी। और अपने अक़ीदत के साथ में आते हैं और ये दरगाह तक विज़िट करते हैं, यानी तमाम हिंदू मुसलमान अलग अलग फ़िरके के लोग यहाँ आते हैं। ये जो उसका सिलसिला है, यानी जो आपने बताया कि गुंबद, पीले गुंबद से और ये खानकाह तक उनका आना, उसके बारे में थोड़ी तफसीलात शेयर करिए हमारी। जिस तरीके से वहाँ पर आना और उनको कलाम गाना, तो आप जितने भी ये कव्वालों का आना और सिंगर्स का आना ये भी शुरू से जारी है। हाँ, जो हज़रत से अक़ीदा रखने वाले लोग हैं, जितने भी जब से लेके आज तक जितने भी घराने के लोग हैं या फिर सेमी क्लासिकल के जो गाने वाले लोग हैं, वो सब लोग आते हैं और उसी तरीके से ज़्यादातर सेमी क्लासिकल ही गाया जाता है। आपने बताया तो बहुत कि कम हो गया। ये जो है दोपहर से शाम तक के दरमियान, ये दोपहर से शाम तक के नहीं, ये सिर्फ इसका भी वक्त मुकर्रर है। हाँ। समझिए असर से लेके और मगरिब के बीच में हमारी यहाँ असर की नमाज होती है, उसके बाद से और मगरिब की नमाज से पहले हम लोग ये मनाते हैं। और उसके बाद बस ये इतना ही देर बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हम लोग बस। तो इसमें क्लासिकल सिंगर्स आते हैं और क्या क्या होता है? बाकी उसके अलावा फिर हम अलग से हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें सब लोग इकट्ठे हो सके। जैसे अभी हम 2 फरवरी को हम प्रोग्राम कर रहे हैं हज़रत की खानकाह के अंदर, तो वहाँ बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक के लोग आएंगे और उसमें बसंत के गीत गाएंगे। तो तमाम लोगों को इन्विटेशन दिया हमने, जो शौकीन हैं इन सब चीज़ों के, जो अक़ीदा रखते हैं हज़रत से, वो सब लोग इकट्ठे होंगे। और वहाँ बड़ा उम्दा इंतज़ाम है हमारा सारा खानकाह के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले बसंत मनाई गई। असल वही जगह है जहाँ पर हज़रत निज़ामी औलिया के वक्त में बसंत मनाई गई। फिर बाद में हज़रत की मज़ार पे मनाने लगे हम लोग, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पे मनाई जाती है। तो बस उसी वक्त से अभी भी हम एक दिन के लिए खानकाह के अंदर बसंत मनाते हैं बाकायदा, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मना लेते हैं, आसानी रहती है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप बताना चाहें कुछ और चीज़ें, जैसे आपने बताया सरस्वती पूजा के बारे में और दूसरी तमाम चीज़ें जिससे ये त्यौहार मंसूब है, और कुछ अगर बात शेयर करना चाहते हो हमारे नाज़रीन से। बसंत जो है वो खुशी और उल्लास से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इसमें वैसे तो हिंदुओं के तमाम त्यौहार खुशी और उल्लास से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, और इसमें विशेष रूप से क्योंकि मौसम ऐसा खुल रहा है, तो गीत और संगीत, जैसा कि इन्होंने बताया, कलाम गाए जाते थे। परंपरा के अनुसार गीत और संगीत का बहुत महत्व था बसंत में। बसंत के कुछ विशेष गीत होते थे जो गाए जाते थे, और ये किसी शास्त्रीय संगीत से जुड़े नहीं थे। जो आम जन थे वो गाते थे।
शहर की सड़कों में, बगीचों पर में इन गीतों को सुना जा सकता था। और उस समय वे एक दूसरे पर फूल फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, और रंग में आज की तरह वो जो मट्टी वट्टी का है वो नहीं था। सिंदूर, चंदन धूली, पुष्प, फूल तोड़े हुए, और इस तरह की जो कस्तूरी की धूली, जी जी, ये सब फेंके जाते थे। पीले रंग का विशेष महत्व रहता था, शायद क्योंकि पीलापन नजर आता है फूलों में, तो पीला और लाल रंग बरसाए जाते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, अथर्ववेद के ज़माने से इसका जिक्र आता है। जी, गीत, संगीत और उसके साथ साथ प्रेमी जन काम की पूजा, क्योंकि वसंत का उत्सव हमारी भारतीय परंपरा में मदन, अनंग या काम के साथ बहुत जुड़ा रहता है। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि साहित्य में कवि या साहित्यकार इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये प्रेमी जन जो हैं वो इसमें मिले और इसे उल्लास के साथ मनाएं। बेशक किसी ने कहा है कि हमने तो दो ही मौसम आते हैं, एक अपने महबूब के साथ और एक महबूब के विरह में, उनके हिज्र में। आप दोनों साहिबान आए और हमारे नाज़रीन के साथ में इतनी बेहतरीन जानकारी शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, और सादिक सरवर निज़ामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, भारत भूमि उत्सव की भूमि है, त्योहारों की भूमि है। यहाँ ये परंपरा है कि मौसम हो या कोई दूसरी वजह हो, हर क्षण को उत्सव की तरह जिया जाए। जीवन अपने आप में एक उत्सव है। ये जो त्यौहार है बसंतोत्सव या बसंत पंचमी, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता रहा है। ये यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के लोग भी जब यहाँ आए तो उन्हें ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी इसे अपना लिया। महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में तो बताया जाता है कि 10 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता था, और आम आदमियों के साथ साथ जो फ़ौज थी उनकी, वो भी बसंती कपड़े पहन के रहती थी, और पूरे जोश व खरोश के साथ में लाहौर में उसके आसपास ये त्यौहार मनाया जाता था। हमें उम्मीद है कि हमारे माहिरीन ने जो जानकारी आपके साथ शेयर की बसंत के बारे में, बसंत क्यों मनाया जाता है, बसंतोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है, आपके काम आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। ये ख़ास प्रोग्राम हम इसीलिए आपके सामने लाए थे कि हिंदुस्तान की बहुत तवील, बहुत पुरानी, बहुत क़दीम एक रिवायत है, जब यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के आम लोग बसंत का पर्व, बसंत का त्यौहार मनाते थे। बसंत पंचमी उनमें सबसे ख़ास दिन था जब वो सरस्वती पूजा किया करते थे, आज भी करते हैं। ये ही बात हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है। इस ख़ास प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।